ये अयोध्या लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो अपने अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। मुझे मंच पे आते ही कुछ साथियों ने कहा कि ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। ये चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। रोटी कपड़ा और मकान तो है जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमें अपना संविधान भी बचाना है, जरूरी है हमारे लिए संविधान। ये जो सत्ता में पिछले 10 साल से रहे हैं, 10 साल से लगातार हमें और आपको इनकी सरकार देखने को मिली है। और आज जब हम लोग इस सरकार का आकलन कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों की हर बात झूठी निकली, इनका हर वादा झूठा निकला। वही हमारे किसान महसूस कर रहे हैं और ये जान रहे हैं कि जो लगातार उन्हें सपना दिखाया गया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, लेकिन जब किसान अपनी फसल तैयार कर करके बाजार में भाव या सरकारी भाव जो देना चाहिए वो नहीं दे पा रही है, जो किसानों को आय दोगुनी का सपना दिखाया गया था, आज हमारा किसान संकट में चला गया। और एक ऐसा भी समय हमारे गरीब और किसान भाइयों ने देखा जब बीजेपी के लोगों ने दिल्ली में काले कानून लाने का काम किया था, और ऐसे काले कानून ला रही थी सरकार जिसके लागू हो जाने से हमारे किसानों की पैदावार तो छीन ही लेते, पैदावार की लूट तो होती, साथ ही साथ उनकी जमीन पर भी कब्जा कर लेते। मैं अपने किसानों को बधाई दूंगा, वो लगातार आंदोलन करते रहे, दिल्ली को घेर करके बैठ गए, सालों साल वहां बने रहे, तभी किसान घर वापस लौटे जब इस सरकार ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बड़े बड़े कारोबारियों का कर्ज माफ हो गया, लेकिन हमारा किसान और गरीब जिसका केवल लाखों में कर्जा था, उसका कर्जा माफ नहीं किया सरकार ने। हम अपने गरीबों को, किसान भाइयों कह के जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन ने फैसला ले लिया है, अगर वो उद्योगपतियों का कर्ज माफ कर सकते हैं तो हम लोग भी गरीबों का और अपने किसानों का पूरा कर्ज माफ करेंगे। उनका 16 लाख करोड़ कर्ज माफ किया है, हमारे किसानों पर तो मामूली लाखों में कर्जा है। इसलिए किसानों को सुविधा देना, उनका कर्ज माफ करना, उनकी एमएसपी दिलाना, ये समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का संकल्प है। और 4 जून के बाद सरकार बनने के बाद हम लोग आपके पक्ष में फैसला लेंगे। नौजवानों याद रखो, आपकी नौकरी नहीं छीनी इन्होंने, 10 साल में इन्होंने आपके 1/3 जीवन बर्बाद कर दिया, 1/3 जीवन बर्बाद किया इन्होंने। और हमारे तमाम वो नौजवान जो सड़कों पे दौड़ करके, खेतों पे दौड़ करके
अपनी फौज की तैयारी करते थे, जो फौज की पक्की नौकरी मिलती थी, इन्हें जब जानकारी हुई कि गांव गरीब के परिवारों के बच्चे फौज में चले जाते हैं, फौज में जाने के बाद उन परिवारों का आर्थिक और सामाजिक रूप से मान सम्मान बढ़ जाता है, इन्होंने फौज की पक्की नौकरी को आधी अधूरी नौकरी बना दिया। अग्निवीर व्यवस्था को हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। महंगाई बढ़ा दी कि नहीं? डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया कि नहीं कर दिया? और रसोई गैस, जो क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, याद होगा, क्यूटो वाले सांसद जी आए थे, वो कहीं चाय पिए थे। बताओ सिलेंडर महंगा हो गया कि नहीं हो गया? कितना महंगा है सिलेंडर? और इस सरकार ने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाई थी कि नहीं लगवाई थी? ये हमारे पुलिस के भाई लोग हैं, खाकी वर्दी वाले, और सरकारी कर्मचारी लोग, ये लगवाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी जबरदस्ती लग गई इनके। बताओ वैक्सीन लग गई कि नहीं लग गई? और अब वैक्सीन लगाने वाली कंपनी कह रही है कि सब हम वैक्सीन वापस ले लेंगे। बताओ हमारे शरीर में लगने वाली वैक्सीन कैसे वापस ले लेंगे? क्या ये वापस ले लेंगे? और वैक्सीन वाली कंपनी से इन्होंने चंदा लिया कि नहीं लिया? ये लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, परिवारवाद परिवारवाद, लेकिन इस बार पीडीए परिवार ही इनका मुकाबला करने जा रहा है। पीडीए परिवार ही इनको हराएगा। ये हमारे तमाम नौजवान भाई बहन, ये आज जो हमें यहां पर दिखा रहे हैं कि इनके भर्ती के आरक्षण में घोटाला हुआ है, ये कोई आज पहली बार नहीं दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार नहीं हमारे साथ आए हैं, ये सब हमारे साथी हैं। हम इनकी खुद मदद करना चाहते हैं। ये सरकार हर क्षेत्र में असफल हुई है। न केवल किसानों को धोखा दिया, बल्कि हमारे किसानों को अपनी फसल की भी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ रही है। तार लगवा दिए, और जो जानवरों के लिए भूसा और दाना आया, उस भूसा और दाना को भी बीजेपी वाले चट कर गए। बताओ चट कर गए कि नहीं कर गए? और एक ऐसा जानवर है जो हमारे मुख्यमंत्री जी का सबसे प्रिय जानवर है, उसी प्रिय जानवर को सड़कों की, ट्रैफिक की सुरक्षा की व्यवस्था दे दी है। और ये जो लोग बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगवाए हैं डबल इंजन की, जो बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी हैं, अयोध्या में भी लगी होंगी बड़ी बड़ी होर्डिंग, और सड़कों पे लगी हैं। कहने को तो ये डबल इंजन सरकार वाले हैं, लेकिन एक इंजन इनका पहले से ही गायब है, और इनका जो खटारा इंजन 10 साल से यहां है, उसकी तो तस्वीर भी नहीं है। बताओ किसी बड़ी होर्डिंग में जो दिल्ली वालों ने बनवा के भेजी है, किसी में तस्वीर है क्या खटारा इंजन की? वो पहले से ही गायब है। और जब वोट पड़ेगा तो जो एक दिखाई दे रहे हैं वो भी गायब हो जाएंगे होर्डिंग से।